हमारे बेहद खास प्रोग्राम किस्सा राजनीतिका में आप सभी का स्वागत है। किस्सा राजनीतिका में आज हम आपसे घनश्याम सिंह लोधी पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पूरा दिन हर किसी की नजर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर गड़ी रही और जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं समाजवादी पार्टी के लिए। दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही हैं। अगर बात करें रामपुर लोकसभा सीट की, तो रामपुर सीट से 2019 में आजम खान ने चुनाव लड़ा था। आजम खान चुनाव जीते भी, लेकिन इस बार जब उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा, वो विधायक बने, तो रामपुर सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपनी सांसदी को उन्होंने छोड़ दिया। उपचुनाव की स्थिति हुई, चुनावी माहौल यहाँ पर बना। समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को टिकट दिया। समझने की आपको यहाँ पर जरूरत सबसे पहले ये बात है कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा या फिर आजम खान की बहू जो हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी इस सीट पर टिकट देने वाली थी। इस हाई प्रोफाइल सीट पर आजम खान की पत्नी या आजम खान की बहू चुनावी मैदान में उतरने वाली थी। जब भाजपा ने आजम खान के परिवार के दाव को समझा, घनश्याम सिंह लोधी को अपना उम्मीदवार बना दिया और यहां आजम खान ने ऐन वक्त पर ना अपनी पत्नी को टिकट दिया ना अपनी बहू को। आजम खान ने टिकट दे दिया आसिम रजा को। आसिम रजा आजम खान के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। शायद ही आप ये बात जानते हो कि घनश्याम सिंह लोधी भी आजम खान के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। अब आजम खान के गढ़ में रामपुर में उन्हीं के दो करीबियों के बीच यहाँ चुनावी भिड़ंत थी, जिसमें भाजपा की तरफ से घनश्याम सिंह लोधी ने बाजी मार ली। घनश्याम सिंह लोधी कौन है, ये बात हम आपको बताएंगे। क्या उनका राजनीतिक इतिहास रहा है वो हम आपको बताएंगे। कैसे समाजवादी पार्टी में वो शामिल थे, लेकिन आजम खान जैसे ही जेल गए 27 महीनों के लिए, यहाँ पर सपा में हाशिए पर चले गए घनश्याम सिंह लोधी। समाजवादी पार्टी में उनकी अनदेखी हुई। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा छोड़कर वो भाजपा में चले गए। भाजपा ने उन्हें आजम के गढ़ में चुनावी मैदान में टिकट दिया और उसके बाद क्या कुछ हुआ, कैसे घनश्याम सिंह लोधी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की और कैसे इस पारी को उन्होंने खेला, कैसे आजम खान के गढ़ में सपा की साइकिल को उन्होंने पंक्चर करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है, ये तमाम जानकारियां, ये तमाम किस्से आपको मिलेंगे हमारी रिपोर्ट में जानने के लिए। सुनिए जरा। रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव का माहौल बन रहा था। समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा या आजम खान की बहू सिद्रा पर दाव खेले जाने के हालात बन रहे थे। आजम खान की पत्नी या आजम खान की बहू चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयारी कर रही थी और वहां दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान के खिलाफ टिकट दिया घनश्याम सिंह लोधी को। आज रामपुर में भगवा लहरा गया है। रामपुर सीट पर आजम खान के खास घनश्याम लोधी ने बीजेपी का कमल खिला दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर ली है। नवाबों की जमीन रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पुरजोर कोशिश के बावजूद घनश्याम लोधी कमल खिलाने में कामयाब रहे। आजम खान के इर्द गिर्द घूमती रही रामपुर की सियासी पहचान के बीच घनश्याम अब अचानक से उभर कर सामने आ गए हैं। रामपुर की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय घनश्याम कुछ समय पहले तक आजम खान के खासम खास थे। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको घनश्याम सिंह लोधी से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जो आज से पहले आप शायद ही जानते हो। बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले लोधी भी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। अति पिछड़ी जाति से आने वाले घनश्याम लोधी साल 2016 में सपा से विधान परिषद चुने गए और उन्हें आजम खान के खास नेताओं में माना जाता था, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान सपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। लोधी ने उस वक्त दावा किया था कि वो 2 दिन पहले खुद ही समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं।
घनश्याम लोधी को आजम खान का काफी करीबी माना जाता रहा है। साल 2016 में आजम खान की मदद से लोधी ने विधान परिषद तक का सफर तय किया था। बरेली रामपुर स्थानीय निकाय खंड से वो एमएलसी चुने गए। उस समय सपा की तरफ से डॉक्टर अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया था। आजम खान ने अपनी रणनीति से अनिल शर्मा का टिकट कटवाया और घनश्याम लोधी की उम्मीदवारी फाइनल कर दी। विशेष हेलीकॉप्टर भेजकर लखनऊ से घनश्याम लोधी का सिंबल रामपुर पहुंचा और अंतिम समय में उन्होंने नामांकन किया। बाद में पार्टी के भीतर उनकी पूछ कम होती गई। आजम खान के जेल जाने के बाद घनश्याम लोधी सपा में हाशिए पर चले गए। इस कारण सपा छोड़कर उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान फरवरी साल 2022 में घनश्याम लोधी को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सपा से निष्कासन की जानकारी के कुछ ही देर बाद इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा ने इस बीच सपा के हथियार से ही रामपुर का रण फतेह कराने की तैयारी की। घनश्याम सिंह लोधी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर पिछड़े और दलितों को अपेक्षित सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाया गया। घनश्याम लोधी की सपा के स्थानीय नेतृत्व के बीच भी काफी पैठ मानी जाती है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की है। आजम के गढ़ में कमल खिलाते हुए 42,000 वोट के अंतर से वो जीते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा को उन्होंने हराया है। आपको बता दें, आसिम रजा के प्रचार में आजम खान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आसिम रजा को हराने के बाद घनश्याम सिंह लोधी ने कहा, मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये जीत समर्पित करता हूँ। उन्होंने दिन रात मेहनत की। मैं रामपुर के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीजेपी हमेशा जनता के विकास के लिए काम करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम ने लोकसभा के बाद विधानसभा में जीत के बाद रामपुर से इस्तीफा दे दिया था। अब इस सीट पर जीत हुई है घनश्याम लोधी की। आपको बता दें, घनश्याम लोधी ने आजम खान को लेकर किसी तरह से नीचे स्तर पर जाकर बयानबाजी नहीं की, लेकिन जिस तरह से रामपुर में कमल खिला है, जिस तरह से रामपुर में घनश्याम लोधी जीते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। घनश्याम लोधी के बारे में और अगर खास जानकारियां आपको दें तो बता दें कि मुलायम सिंह यादव का वो काफी ज्यादा सम्मान हमेशा से करते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को काफी ज्यादा वो अपना मानते रहे, लेकिन जब पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में चली गई, ऊपर से आजम खान जेल की सलाखों के पीछे थे, तब घनश्याम लोधी का मोह समाजवादी पार्टी से भंग हो गया और उन्होंने भाजपा में जाने का फैसला कर लिया। तो देखा आपने किस तरह से घनश्याम सिंह लोधी, एक वक्त था जब हेलीकॉप्टर के जरिए आजम खान ने उनका नामांकन भरवाया था और आज आजम खान के गढ़ में समाजवादी पार्टी की साइकिल को हमेशा हमेशा के लिए पंक्चर करके बीजेपी का कमल उन्होंने खिलाया है। यकीनन यूपी की राजनीति में घनश्याम सिंह लोधी का जो कद है वो काफी ज्यादा इस जीत के बाद बढ़ गया है। किस्सा राजनीति का में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें।